सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कोकिला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कोकिला भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम उनकी पूजा किया करती थी, लेकिन उसकी बहू को ये सब पसंद नहीं था। जब देखो ये बुढ़िया पूजा पाठ में ही लगी रहती है, घर के कामों से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, और मैं बेचारी, मुझे ही पूरे दिन घर के काम करने पड़ते हैं और अपनी कमर तोड़वानी पड़ती है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। एक दिन मौका पाकर उसकी बहू उर्मिला ने गणपति जी की प्रतिमा को पास के कुएं में फेंक दिया। ये हुई ना बात। अब देखती हूँ वो बुढ़िया दिन भर किसकी भक्ति में लगी रहती है। जीना हराम कर रखा था उस बुढ़िया ने। सुबह चैन से सोने भी नहीं देती, पूजा अर्चना करने लगती है। जब कोकिला घर लौटती है और भगवान गणेश की मूर्ति मंदिर में नहीं देखती तो वो बहुत दुखी हो जाती है। मेरे गणेश जी कहाँ गए? मेरे गणेश जी कहाँ गए? बहू, बहू, तूने मेरे गणेश जी की मूर्ति देखी क्या? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? घर से मूर्ति कहाँ गायब हो गई? कोकिला बाहर निकलकर मूर्ति तलाशने लगती है, पर उसे कहीं भी मूर्ति नहीं मिलती। ऐसे ही चलते चलते वे एक राजा के महल के पास पहुँची। राजा का महल अभी बन ही रहा था। वहाँ पर काम करने वाले मिस्त्री से उसने गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा, तो मिस्त्री कहता है, अरे जा बुढ़िया, मैं तुझे खाली बैठा नजर आ रहा हूँ क्या? जा जाकर अपना काम कर और मुझे भी करने दे। अरे बेटा कर दो ना। अरे बुढ़िया माई, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? जाओ यहाँ से, राजा ने देख लिया तो दंड देंगे मुझे। मिस्त्री ने बुढ़िया को डांटकर भगा दिया और उसकी बहुत बेइज्जती भी की। लेकिन जैसे ही उसने महल की तरफ पलट के देखा, महल टेढ़ा हो गया था। ये देखकर मिस्त्री घबरा गया और वो राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। राजा भी गणेश जी का भक्त था। उसने बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा, हे माते, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कोकिला अपना परिचय देती है तो राजा कहता है, अम्मा, मैं भी गणेश जी का भक्त हूँ और मुझे पता चला कि आपके गणेश जी की मूर्ति कहीं गायब हो गई है। मैं आपके लिए गणेश भगवान का मंदिर यहाँ महल के पास बनवा देता हूँ, ताकि आपके साथ साथ इस गांव के हर निवासी उनका दर्शन कर सके। ठीक है राजन, इससे खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। राजा ने गणेश भगवान का मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की। कुछ देर के बाद महल भी सीधा हो गया और कोकिला भी मंदिर को देखकर खुश हो गई। तभी गणेश जी साक्षात प्रकट हुए। हे माते, आपने तो इस गांव में एक भव्य मंदिर बनवा दिया। कहीं मैं आपकी छोटी सी कुटिया में था। आपकी दिल सच में बहुत बड़ा है और ऐसे बड़े दिल के भक्तों को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ माई। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ऐसा कहकर गणेश जी उस मूर्ति में समाहित हो गए और अपने इष्ट के दर्शन पाकर राजा और कोकिला दोनों धन्य हो गए। ऐसी है महिमा हमारे बाल गणेश की। रमेश और संध्या नाम के पति पत्नी दोनों मदनपुर नाम के गांव में रहते थे। दोनों बावर्ची का काम किया करते थे और उसी से अपने घर का खर्च चलाया करते थे। दोनों राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें काम से जो भी पैसे मिलते थे उसका वो आधा हिस्सा मंदिर के दान पेत्र में डाल देते थे, ताकि गरीब लोगों को भोजन मिल पाए। संध्या, तुम आज के बाद से मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी। क्यों जी? संध्या, तुम पेट से हो, तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। आप अकेले कैसे काम कर पाओगे फिर? कर लूंगा संध्या, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अब अपनी फिक्र करो। संध्या को घर छोड़कर अब रमेश ही काम पर जाता, लेकिन वो दोनों हमेशा रोज सुबह शाम जी के मंदिर करने जाते। अब काफी दिन बीत चुके थे। रमेश को काम नहीं मिल रहा था। घर का खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। अब तो काम भी नहीं मिल रहा है, ऐसे में घर का खर्च कहाँ से चलेगा? अब तो संध्या भी 2 दिन से भूखी है, खाने के लिए घर में भी कुछ बचा नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं, ये अनर्थ नहीं होने दूंगा मैं। हे राम जी, हम पर अपनी दया करो। मेरी पत्नी और बच्चे के लिए कुछ करो भगवान। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रही हो? संध्या, वो तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अगर मुझे काम मिलता तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो क्या हुआ जी? सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, और वैसे भी अभी हमारा बुरा समय चल रहा है, जल्दी ही यह भी टल जाएगा।
आप चिंता मत करिए। अगले दिन सेठ आता है और कहता है, अरे भाई, मेरी बेटी की शादी है और मुझे बहुत ही अच्छे से अपने बारातियों का खान पान करवाना है। तुम्हारा नाम बहुत सुना है, क्या तुम मेरी बेटी की शादी में खाने का प्रबंध कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं सब अच्छे से कर दूंगा मालिक। वैसे तो मैं तुम्हें काम होने के बाद ही दूंगा। जी जी जी, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो परसों घर पर सारा सामान लेकर आ जाना। रमेश खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी से सब बता देता है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन रमेश के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अगले दिन जाकर अपना गिरवी घर रखकर पैसे ले आता है। उसे पता था कि काम पूरा होने पर उसे पैसे मिल जाएंगे, तो वो घर जो गिरवी रखा है वो वापस ले लेगा। अगले दिन जब वह पैसे लेकर लौट रहा था, तभी उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिसमें उसे बहुत चोट आती है और उससे चला भी नहीं जाता। हे राम, ये क्या हो गया? अगर आज मैं काम पर नहीं जा पाया तो मेरा घर बिक जाएगा और मेरे पत्नी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। रमेश को उसके गांव वाले के घर ले जाते हैं। अगले दिन रमेश और उसकी पत्नी ने जैसे तैसे बारातियों के लिए खाना तैयार किया और सभी लोगों ने खाने की बहुत तारीफ की। खुश होकर लड़की का पिता रमेश के घर जाता है और रमेश को तय किए गए पैसों से अधिक पैसे देता है और रमेश का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला आता है। पर रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो तो कल गया ही नहीं, तो किस चीज के पैसे वो सेठ उसे दे गया। उसे बहुत हैरानी थी। संध्या, वो सेठ कह रहा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, पर हम तो कल कहीं गए ही नहीं थे। हाँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। दोनों बड़ी उलझन में थे। तभी श्री राम वहाँ स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, रमेश, तुम एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से कई लोगों का पेट भरा है और इसलिए जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तो हमें आना पड़ा। संध्या और रमेश दोनों भगवान के दर्शन पाकर खुश हो जाते हैं और भगवान श्री राम उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना। बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे, ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अब शगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए,
मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है? इस गांव के जंगल में यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे तुम जैसे टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। एक गांव के जंगल में पीलू अपना ऑमलेट का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर मशीन रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं होती थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में मशीन रिपेयर कर रहा था, उसकी मशीन अचानक से और खराब हो गई। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। लेकिन सेठ जी, मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं बहुत ही गरीब हूँ। वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। तो पीलू कहती है, ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए मैं किसी से उधार लेके आती हूँ। तो बंटी कहता है, मैं भी हरिया काका से कुछ रुपये उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए चले जाते हैं। बंटी और पीलू हरिया तोता के पास पहुँचते हैं। बंटी कहता है, हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ आधी सैलरी में काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुम जैसे होनहार मैकेनिक को उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? पीलू बोलती है, इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हरिया काका, अगर हमें पैसे वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। बंटी बोलता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम दाम में तो नफा नुकसान होता रहता है। वैसे तुम्हारा ऑमलेट का काम कैसे चल रहा है पीलू? पीलू बोलती है, मैं अकेले ज्यादा ऑमलेट नहीं बना सकती हूँ, तो बहुत कम आमदनी होती है। तो बंटी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से ऑमलेट बना सकोगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए ऑमलेट मशीन बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर ऑमलेट बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन कड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 20,000 रुपये, बाकी मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे इस मशीन के 3 ऑमलेट दे दो। तो दूसरा ग्राहक कहता है, हाँ हाँ,
खड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं। इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। मुझे 5 ऑमलेट देना। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी अंडा पाव की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा, उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे। फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोर का करंट लगता है और वो चीख उठता है। पीलू चिल्लाती है, चोर चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को झाड़ू से पीटने लगते हैं। पीटो इसे। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे इस मशीन के साथ क्या कर रहे थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे पहले इस करंट से तो बचाओ। बंटी मशीन का प्लग निकालता है और कालू को करंट लगना बंद हो जाता है। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक ऑमलेट मशीन से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। अब तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आपकी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप हमारे यहाँ काम करो, लेकिन वादा करो कि अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे। कालू बंटी की दया देखकर उसे वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। झालपुर के गांव में इस साल बहुत गर्मी पड़ रही थी। पीलू एक किसान के परिवार से आती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन पीलू पढ़ने में बहुत होशियार थी। हमेशा हर समस्या का हल अपने तेज दिमाग से ढूंढ निकालती थी। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू से कहती है, ए पीलू, हम सब लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तू तो कभी भी घूमने नहीं गई है। तो सुंदरी बोलती है, हाँ, किसी हिल स्टेशन चलते हैं। इस साल गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। हाँ, शिमला चलते हैं। तो पीलू कहती है, ट्रेन का टिकट कितने में पड़ेगा? तो बबली बोलती है, ट्रेन नहीं, मेरी गाड़ी में चलेंगे, सब एंजॉय करेंगे। तो पीलू बोलती है, लेकिन बबली, तुझे पता भी है क्या कि शिमला जाने में कितना पेट्रोल खर्च होगा और एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा? लेकिन एक ट्रिप से कितना नुकसान हो जाएगा पीलू? देखो, हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और पेट्रोल के पैसे बचाकर हम ट्रिप में और एंजॉयमेंट कर लेंगे। तो सुंदरी बोलती है, तो तू ही कोई तरीका बता। इसके बाद पीलू सोच में पड़ जाती है, क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में चले? लेकिन बैटरी चार्ज हर जगह नहीं होती है। तो चलो हम सोलार कार ही बना लेते हैं। इतनी तेज गर्मी है, सोलार बैटरी तो खूब चलेगी। फिर सब सहेलियां खुश होकर ट्रिप के पेट्रोल में खर्च होने वाले पैसों से सोलार कार के लिए सामान खरीदने लगती है। पीलू सभी को काम में लगा देती है। कोई सोलार पैनल फिट कर रही है, कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रही है। पीलू सोलार पैनल को कार में फिट कर देती है और एसी वगैरह का कनेक्शन लगा देती है। देखो, सिर्फ 3 दिनों में ही हमारी सोलार कार तैयार हो गई। ये सब तुम्हारे दिमाग का नतीजा है। अरे नहीं, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। फिर वो सहेलियां घूमने चली जाती है। शिमला पहुंचकर वहाँ जब वो घूम रही होती है तो एक आदमी उन्हें मिलता है। मैं बबलू हूँ। मैं यूएन में एनवायरनमेंट डे का ऑफिसर हूँ। आप लोगों ने ये सोलार कार कहाँ से ली है? हमने ये कार खरीदी नहीं है, बल्कि इसे हमारी सहेली पीलू ने बनाई है। अरे वाह पीलू जी, आप तो कमाल कर दिया। मैं
ऐसे ही अपनी पढ़ाई का उपयोग करती हूँ। मेरी सहेलियों ने मेरा साथ दी, इसलिए मैं ये कार बना पाई। फिर बबलू उनकी कार की टेस्टिंग करता है और बताता है कि सोलार कार के लिए पीलू को 2 लाख का इनाम मिलेगा। तो पीलू कहती है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए मेरा काम आपको पसंद आया? मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। फिर पीलू बबली की मदद से सोलार कार बनाने का काम शुरू कर देती है और उसका बहुत नाम होता है। कुछ ही महीनों में पीलू बहुत अमीर हो जाती है। 1 साल बाद पीलू की शादी एनवायरनमेंट ऑफिसर बबलू से हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगती है। ये कहानी उषा नाम की औरत की है। उषा अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उषा का बेटा तो काम से अक्सर शहर में ही रहता था, इसलिए गांव में दोनों सास बहू ही रहती थी। उषा की बहू किरण उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। सारा दिन उसे घर का काम करवाती थी और जब खाने की बारी आती तो उसके सामने से थाली भी उठा लेती थी। ओहो माँ जी, आपको भूख लग गई? हमारे जो कपड़े कल से पड़े हैं उसे कौन धुलेगा? और वो पंखों पर जो जाले लगे हैं उन्हें कौन साफ करेगा? एक काम करती नहीं हो और भूख सबसे पहले लगती है आपको। जाओ पहले एक काम करो, फिर ही कुछ खाने को दूंगी। लेकिन बहू, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक घुट चाय भी नहीं पी। हाँ तो क्या हो गया, मर थोड़ी जाओगी? जाओ पहले काम करो। और हाँ, आज राहुल शहर से वापस आ रहे हैं, ये सब काम करके अपने कमरे में लौट जाना। और खबरदार, अपने बेटे को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उषा के बेटे राहुल को सच में कुछ नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसकी माँ से कैसा बर्ताव करती है और क्या क्या काम करवाती है। राहुल शहर से आ जाता है और अपनी माँ से मिलकर किसी काम के सिलसिले में बाहर निकल जाता है। तभी उसकी पोती उसके पास आती है। दादी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ मेरे घर पर आ रही हैं, तो तुम जरा अच्छा सा खाना बना देना। लेकिन प्रीति बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है। अपनी माँ से कह दो, थोड़ी मेरी मदद करवा देंगी। तभी किरण भी आ जाती है। मदद? अरे मेरे तो खुद के सर में बहुत तेज दर्द है, सारा काम तुम्हें ही करना होगा। चलो उठो और लगो काम में। पूरे दिन महारानी बनकर बेड़ी तोड़ती रहती हो। माँ, मुझे दोस्तों के लिए कुछ मिठाई और समोसे भी मंगवाने थे। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा नहीं सकती। अरे बस इतनी सी बात, ये तेरी बूढ़ी दादी कब काम आएगी? ए बुढ़िया, उठ और जाकर कुछ समोसे और रसगुल्ले लेके आ। चल। उषा उठ जाती है और पैसे लेकर बाजार चली जाती है। उसके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर वो बेचारी क्या करती, काम नहीं करती तो उसकी बहू उसकी नाक में दम कर देती, उसे खाना नहीं देती। इसलिए वो चली गई और समोसे और रसगुल्ले लेकर लौटने लगी। लेकिन तभी उसे ठोकर लग गई और उसके हाथ से समोसे और रसगुल्लों की थैली गिर गई। हे माता रानी, ये क्या हो गया? ये तो खराब हो गए। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। अगर खाली हाथ घर गई तो मेरी बहू मुझे बख्शेगी नहीं। हे माता रानी, मैं क्या करूं? सामने ही मंदिर था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसने देखा कि उसके जो आंसू जमीन पर गिर रहे हैं वो सोने के हैं। ये मेरे आंसू सोने के कैसे बन रहे हैं? ये कैसा चमत्कार है? तभी देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, उषा, ये सब तेरे पिछले जन्म का पुण्य है। तो पिछले जन्म में मेरी बहुत बड़ी भक्त थी और तूने पूरे 9 दिन भूखे प्यासे रह के मेरे नवरात्रे का व्रत किया था। ये उसी का फल है उषा। अब तू अपने इन सोने के आंसुओं को बेच देना और अपना अलग घर बनाना और वहाँ सुख शांति से रहना। और हाँ, इन जादुई सोने के आंसू से तुम किसी भी चीज का दर्शन करा सकती हो। तुम अपने बेटे को अपने साथ हुए अत्याचार इन जादुई आंसू में दिखाना सिखा सकती हो। उषा अपने घर आ जाती है और उसके खाली हाथों को देखकर किरण भड़क उठती है। ए मुड़िया, तू खाली हाथ कैसे आई? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। वो अंदर जाती है और एक पतली सी डंडी उसे मारने के लिए उठा कर लाती है। तभी उसका बेटा आ जाता है और किरण उसे झूठ बोलने लगती है। देखो ना राहुल, तुम्हारी माँ मुझे इस डंडी से मार रही थी, वो तो मैंने उसके हाथ से छीन ली। बस बहू, कितना झूठ बोलोगी? बेटे, मैं तुझे सब सच दिखाती हूँ। उषा रोना शुरू करती है और उसके आंसू सोने के बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं और सामने सारी घटना एक एक करके चलने लगती है। राहुल को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती है। इसलिए वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसकी माँ अपने सोने के आंसू बेचकर एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाती है ताकि फिर किसी को और वो सब ना
देखना पड़े जो उसने देखा था। सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा। तो वह संत से राजा अपने छोटी बड़ी सारी समस्याएं, सारी बातें बांटने लगा और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, मगर राजा को एक बेटी थी और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर की राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है, मगर यह संत की भेष में ठगता वह कोई साधु नहीं था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने वो साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली, मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर वह पकड़ नहीं पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही, मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरे पैर में ये लग गया, मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी। तो उसने उस त्रिशूल निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपने घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी? मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? कहिए, क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है, अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है। तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है, अपनी राज्य में ढंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल की ओर दौड़ता है और महल के कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं, मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है। मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी की पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुँचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन, तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन, मेरी बात मानो या ना मानो। अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान ली और राजा अपनी बात को मान रहा है इसका भनक लगते ही साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक ना लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ।
राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाएं और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु के कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पे खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूदकर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई।